बात क्या करते हो हैं। क्या रहा है इस ठीक है, मजीद बात क्या करेंगे। कर रहे हैं ये लोग सारे। बहुत बड़ी खबर भारत के लिए हमें सुनने को मिली है कि यूएस लॉ मेकर्स, यूएस हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसके मुताबिक यूएस में 15 अगस्त को नेशनल डे का नाम दिया गया है और बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ पूरे यूएस में 15 अगस्त की सेलिब्रेशंस मनाई जाएंगी। अमेरिका में इलेक्शन हो, इंडिया में हो रहे हों। American lawmakers want to declare August 15 a national day of celebration in the US. This is to celebrate the world's two largest democracies. The resolution has been introduced in the US House of Representatives. दूसरी तरफ अगर हम 14 अगस्त की बात करते हैं तो ट्विटर पर एक ट्वीट की जा रही है और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है कि 14 अगस्त को ब्लैक डे का नाम दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये गुलदस्ते होते हैं, ऐसी जो मुल्क होते हैं ना जहाँ इतनी जबानें बोली जाती हैं। फिबा तनेजा has become the new CFO of Tesla. ये एक बहुत बड़ी बात है और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को दिया ही क्या है, आप मुझे बोलिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर किसी वर्ल्ड के कोने में टेररिज्म फैलाने की कोशिश की। साहब ये वैसे बात बड़ी टेक्निकल है। ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर वो बिल्कुल ही कहीं गुम हो जाते हैं। पिछली दफा भी हमने देखा कि सऊदी अरब जैसे मुल्क में भारत का कौमी तराना आपने कहा ट्रम्प को हम क्या समझते हैं? ट्रम्प अमेरिकी सदर हैं। नहीं आप संवाद दुरुस्त करें। क्या आप अब्बा किसको बोल रहे हैं? ट्रम्प साहब से आपका अब्बा होगा। पीटीआई के बारे से बात कर रही हूँ। ट्रम्प को आप अब्बा जी समझते थे? आप कहते थे असेंबली में खड़े होकर जो फास्ट बोले जा रहे होते हैं वो। राजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम के नहीं आते। हेलो जय हिंद दोस्तों, इंडो पाक मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख लिया कि अमेरिका के अंदर कुछ अब ऐसा चल रहा है कि अमेरिका भारत को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश कर रहा है। अब उस कोशिश में क्या किया कि जो आपको पता ही है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो लुभाना इस कदर है कि अब 15 अगस्त को, हालांकि ये पिछले साल भी कुछ इसी तरीके की एक घोषणा जो है जारी हुई थी कि 15 अगस्त को उसने राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया है और ये खुद अखबार में, मतलब अमेरिका के अखबार में ये न्यूज़ छपी है। साथ ही साथ किसी ने ट्वीट किया है कुछ इस तरीके से करके कि 14 अगस्त को, आपको पता ही है कि एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस मनाता है और उसे ब्लैक डे जो है, ब्लैक डे करके कुछ उसने पोस्ट डाली हुई है जो कि आपने क्लिप के अंदर देख भी रही होगी। अब मैं आपको बता दूं, जो बुर्ज खलीफा है उस पर भी मतलब इंडिया का जो है मतलब फ्लैग शो ऑफ किया गया और पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है। मतलब अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं सोच में है यार कि हमारी क्या हालत है और हम कहाँ, किस स्टेज से कहाँ पर पहुँच गए हैं। भारत के लिए हमें सुनने को मिली है कि यूएस लॉ मेकर्स, यूएस हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसके मुताबिक यूएस में 15 अगस्त को नेशनल डे का नाम दिया गया है और बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ पूरे यूएस में 15 अगस्त की सेलिब्रेशंस मनाई जाएंगी, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी और ऑनर किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी और इंडिया को भी। दूसरी तरफ अगर हम 14 अगस्त की बात करते हैं तो ट्विटर पर एक ट्वीट की जा रही है और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जा रही है कि 14 अगस्त को ब्लैक डे का नाम दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले सर आपसे जानते हैं। अच्छा, देखें बात ये है कि अब ये इस पे तो कोई तबसरा करने की जरूरत ही नहीं। देखिए 14 अगस्त था ही ब्लैक डे, क्योंकि 14 अगस्त को हिंदुस्तान के जिंदा जिस्म को अंग्रेजों ने अपने सहूलतकार मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और लियाकत अली खान के साथ और मुस्लिम लीग के साथ मिलके काटा। तो ये बड़ा फर्क है ना, ये जाहिर है। और अब 5वीं सुपर पावर है। जो मैंने तो 2019 में आपको वीडियो भेजा जिसमें 2019 में एडनबरा में भारतीय काउंसलेट के सामने मैंने तकरीर की और मैंने कहा कि हिंदुस्तान को दुनिया की इकोनॉमिक पावर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो 2019 जो है वो 4 साल पहले था। ये तो पिछले 1.5-2 साल में इकोनॉमिक पावर का दुनिया ने देखा है ना तमाशा। मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ। तो अब उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यही वजह है कि जो आपके अमेरिका है वहां पे, यूके में, यूरोप में, हर जगह पे इंडिया की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अ
accomplishment, as a success story, from rags to riches story. देखिए ना, जब आप किसी तालाब में छलांग मारते हैं तो कभी कभी वो नीचे जो तालाब के नीचे जो पौधे उगे होते हैं पानी में, वो पाँव में उलझ भी जाते हैं ना। पाकिस्तान वो है, हिंदुस्तान के पाँव में उलझा हुआ वो घास फूस है, तो काट देंगे, साइड में कर देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बड़ा करीबी ताल्लुक भी है ना, क्योंकि पाकिस्तान बात नहीं आता आतंकवाद करने से, वो बात नहीं आता। अभी फिर आप देखें कि 5 अगस्त को हम खुशियां मना रहे हैं, श्रीनगर में जश्न मना रहे हैं, इतना लंबा तिरंगा लेके तो वहां जुलूस निकला, हर जगह मिठाइयां सेवइयां पक रही थी, और पाकिस्तान ने क्या किया, अपने आतंकवादी भेजे। वो तो भला हो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिन्होंने 3 तो नीचे गिरा दिए, और अगले दिन पाकिस्तान के अखबारों ने खबर छापी 3 मासूम कश्मीरी शहरियों को भारतीय फौज ने बर्बरियत का निशाना बनाया। तो बनाएंगे बर्बरियत का ऐसा निशान बनाएंगे कि ये रहती दुनिया तक याद रखेंगे, दुनिया वाले भी, कि हिंदुस्तान के साथ जो है पंगा लेना अच्छा नहीं है। मेरे लिए भी खुशी की बात भी है, और कुछ सवालात भी मेरे ज़हन में नए आ गए हैं कि विबा तनेजा हैज बिकम द न्यू CF ऑफ टेस्ला। ये एक बहुत बड़ी बात है, और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और तनेजा लास्ट नेम इज अ पंजाबी लास्ट नेम। और उससे पहले भी जो उनके CEO थे, एक उनका नाम दीपक आहूजा थे, वो भी एक पंजाबी लास्ट नेम है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी भी है कि somebody from my same origin has become a new CFO at Tesla। लेकिन साथ क्वेश्चन मार्क भी है कि क्यों ये सारा कुछ बॉर्डर के दूसरी साइड पे होता है। हमारे बच्चे जो यहाँ आईवी लीग स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो, फिर दोबारा क्वेश्चन करूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ नहीं सीख रहे, क्या बचा है? तार साहब, ये वैसे बात बड़ी टेक्निकल है। ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो बिल्कुल ही कहीं गुम हो जाते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं तो काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो। नहीं चीमा साहब, मैं आज एक और चीज, मेरे चीज एक ज़हन में और आई। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि मैं कई जगहों पे जाता हूँ, पाकिस्तानी बच्चों से पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, तो वो कहते हैं कि माय फादर वाज फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम हियर। या तो फिर आइडेंटिटी सामने आना, उनको इतना शर्मिंदगी होती है पाकिस्तानी बताने में, और या फिर उनको माँ बाप जो है वो प्राइड ही नहीं दे पाते उनको कि पाकिस्तान जिस तरह हालत है। या तो अभी मेरी अपना सेल्फ क्रिएटेड एक्सक्यूज है, लेकिन क्या वजह है इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई। कि या फिर मैंने आपको कहा था चीमा साहब, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी, मैं बल्कि अक्सर दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लास्ट नेम पे प्राइड रखा करें। आप जो कुछ भी हैं, खुदा ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत और वेरी इंटेलिजेंट बनाया है, जैसा भी हो, जो कुछ भी हो। मैं जितना आपसे बोलता हूँ पाकिस्तानी लुटेरों के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मेरी मादर मिलत, मेरी जान है पाकिस्तान है। बाय एग्रेशन टुवर्ड्स द पीपल, दोज आर लूटिंग माय मदरलैंड। मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे प्राइड है, और मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा पाकिस्तानी। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या वजह है हमारे इंस्टीट्यूशंस में लोग जो जाते हैं वो गुम हो जाते हैं, सर नेमलेस हो जाते हैं? क्या वजह है? What is the reason? Why we are not rising? Why the Pakistani Americans, they are not rising? What is the reason? क्या बात है, क्या वजह है? या फिर हमें तार साहब एक बात, भारत के अंदर से अगर आप आवाज़ें सुने और छोटी से बड़ी आवाज़ तक, तो आपको लगेगा कि किसी और एडवेंचर की वो तैयारी कर रहे हैं, माहौल साजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर जगह पर मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये गैर जिम्मेदार रियासत है, इसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। कभी कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम कुछ एक्टिविटी डिटेक्ट कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि पिछले मार्के में हमें कामयाबी हुई, और फिर उनका आर्मी चीफ ये कहता है कि एक और मार्का हो सकता है और पाकिस्तान तनहा नहीं होगा, हमें एहतियात बरतनी है। बहरहाल हमने ये जंग जीतनी है। ये बयानात हिंदुस्तान के अंदर से आ रहे हैं। हमारे पास मुर्तज़ा सोलंकी मौजूद हैं, जो साबिक़ निगरान वज़ीर इत्तलाआत और तज्ज़िया कार और मुसन्निफ़। आज इनकी किताब की लॉन्चिंग हुई, जिसको को ऑथर किया है अहमद हसन अल अरबी ने, जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर और मुसन्निफ़ भी हैं। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। जिस जंग का, जिन वाक़यात का हम तज़किरा कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें डॉक्यूमेंट किया गया है। तो हम इस किताब के अंदर एक सफ़ा है 233, उसके ऊपर दोनों मुसन्निफ़ीन ने ये लिखा है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की एक विंडो है जिसके अंदर हिंदुस्तान एक
छोटी जंग कर सकता है। वे 2027 की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस असेसमेंट्स में 2027 को एक बहुत बड़ा मार्का हो सकता है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, मुबारक हो। अब आपके पास एक बहुत अच्छी किताब है जो लोगों को पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर मैं हसन साहब आपसे बात का आगाज़ करूं